हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रॉडकास्ट। स्वागत है आप सभी का। डीआर के रिलेटेड काफ़ी इंक्वायरीज वी आर रिसीविंग। मैनी ऑफ द फ्रेंड्स हैव क्वेश्चनड अस रिगार्डिंग द डीएनएस रिलीफ दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च 2024। उसी के रिलेशन में ये फुल अपडेट है। वीडियो को एंड तक देखने की जरूर कोशिश करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आपको यहाँ पे हमने आफ्टर स्ट्रगल ऑफ नियर बाय 1 hour वी हैव कैलकुलेटेड दिस कैलकुलेशंस। काइंडली शेयर दिस अपडेट। स्टार्ट करते हैं विद द इम्पॉर्टेंट अपडेट है। सर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द कन्वर्जन फैक्टर। फर्स्ट इज द कन्वर्जन फैक्टर टू, आपको दोस्तों पता होगा हमारा जो कन्वर्जन फैक्टर है वो 2016 है, द बेस ईयर अभी हो गया है। 123.03। 1% DA will rise or fall for every point change. This is very important, crucial update. Now we will move forward to the actual calculations. जनवरी 2024 का जो डेटा है दोस्तों वो 138.9 रहा है, फरवरी का 139.4 एंड मार्च का तो दोस्तों आपको पता होगा भी रिलीज होगा इस मंथ के एंड तक होगा दोस्तों रिलीज। और फरवरी का भी दोस्तों आपको बता दें अभी तक ऑफिशियल डेटा ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जो साइट है वहाँ पे AICPIN वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। जिसको हम अज्यूम करते हैं 139.4 तक ये पहुँच जाएगा और मार्च में वो 140.2 पहुँच जाएगा। इसका अगर आप एवरेज निकालें तो एवरेज निकलता है 139.4। दिस इज द एवरेज 139.4 एंड आफ्टर दैट दोस्तों जो न्यू DA है वो होगा 139.4 माइनस 123.03 जो कि निकल के आता है 16.4%। जो इफेक्टिव DA रहने वाला है दैट विल बी 16.4 फ्रॉम द मंथ ऑफ मई 2024। मई 2024 से आपका जो DA है दोस्तों वो 16.4% की तरफ रहने वाला है। कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज़ हुआ वी विल सी हियर। जो नेट इंक्रीज़ है वो दोस्तों आपको 0.7% ही यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरा। 0.7% की फिगर कोई ज़्यादा बड़ी फिगर तो नहीं है, बट स्टिल जैसा कि आपको पता होगा अभी RBI की जो बाई मंथली पॉलिसी है उसमें भी उन्होंने मेंशन करा है दैट जो इन्फ्लेशन है दोस्तों वो कंट्रोल्ड फेस में रहने वाली है। इट मीन्स दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द DA फ्रीज जोन में हम मूव ऑन कर रहे हैं। इस साल का जो DAR है वो उतना नहीं इंक्रीज होने वाला एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डेटा है। उसके बाद अनदर अपडेट दैट वी हैव वेयर इज रिगार्डिंग द इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने दोस्तों हैज़ क्रेडिटेड द एक्सक्रेशिया। अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं वन ऑफ द रिस्पेक्टेड सीनियर पेंशनर की तरफ से है। एंड आफ्टर दैट अनदर जो विषय है चर्चा का जो अभी तक चल रहा है दैट इज एक्सक्रेशिया पेमेंट्स टैक्सेबल और नॉट। उसमें एक एक्सट्रैक्ट वन ऑफ द पेंशनर हैव शेयर्ड फ्रॉम द हॉनरेबल गुजरात हाई कोर्ट in the case of Mr. Arun Bhai R. Naik, the taxpayer held that a voluntary payment made by employer without there being an obligation on part of employer to pay any further amount would not amount to compensation in terms of section 17(3) of the act. This is important here and from one of the respectable court. Let's see what will happen. That's all for this session. Kindly share the update, subscribe to the channel friends.